पिछले राजयुग सत्र में हमने काल चक्र के गुह्य रहस्य विषय को विस्तार पूर्वक समझा। समय बड़ा बलवान है। अगर हम समय के हिसाब से नहीं चलते तो समय हमें अपने हिसाब से बदल देता है और जबरदस्ती से किया बदलाव सदैव दुखदायी होता है। कहा जाता है संसार में कुछ भी स्थिर नहीं सिवाय परिवर्तन के। समय एक चक्र में चलता है। कहा भी जाता है चलना जिंदगी की शान है, जो रुका वही परेशान है। हमसे न कहो रात बड़ी गहरी है, हर रात के बाद सुबह न जाने जो नादान है। जैसे दिन रात का चक्र, जन्म पूर्व जन्म का चक्र, मौसम का चक्र, जल चक्र आदि, उसी प्रकार समय का चक्र भी अति महत्वपूर्ण है। स्वास्तिका के 4 भाग 4 युगों का प्रतीक है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। स्वास्तिका अर्थात सुअस्थि, जिसका अर्थ है इस काल चक्र की प्रत्येक घड़ी अति शुभ है। स्वास्तिका का पहला भाग संपूर्ण सत्यता का प्रतीक है। इस समय आत्माएं अपनी संपूर्ण अवस्था में होती हैं। धीरे धीरे त्रेता युग आया और आत्माओं में त्रुटि आ गई। चंद्रवंश में आकर 16 कला संपूर्ण आत्माएं 14 कला ही रह जाती हैं। द्वापर युग में द्वैत भावना आरंभ हुई, आत्माएं देवभान में आई और पूजा भक्ति आरंभ हुई। धर्म पिताएं सृष्टि रंगमंच पर आए और विभिन्न धर्म ग्रंथ भी इसी युग में लिखे गए। आज हम कल युग में हैं और प्रत्येक मानव मात्र में अहंकार और चरित्र भ्रष्टता अपनी चरम सीमा पर है। शास्त्रों में वर्णित धर्म ग्लानि के चिन्ह भी साफ देखे जा सकते हैं। प्राकृतिक असंतुलन भी एक महान परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे समय पर परमात्मा अवतरित होकर हमें आत्म शुद्धि की शिक्षा देते हैं। चलिए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं और कर्मों की गुह्य गति विषय को विस्तार पूर्वक समझते हैं। ओम शांति। आज का जो सत्र है कर्मों की गुह्य गति, बहुत सुंदर इस गीत में हम सभी ने सुना कि हे मानव कर ले तू कर्म की पहचान। कर्म क्या है और कौन से कर्म हमें करने चाहिए, कौन से कर्म हमें नहीं करने चाहिए, ये समझ अच्छी तरह हम अपने जीवन के अंदर विकसित कर लें, क्योंकि तभी मनुष्य जीवन में जो हर इंसान चाहता है कि हमारे जीवन में सुख शांति हो, समृद्धि हो, संपन्नता हो, उसको हम सही स्वरूप से प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो कर्म के विषय में मनुष्य जीवन में बहुत सारे प्रश्न हैं। कर्म क्यों करना चाहिए? कर्म अगर नहीं किया तो क्या सही नहीं रहेगा? श्रीमद् भगवद गीता में भी इसीलिए बार बार भगवान ने अर्जुन को कर्म की गुह्य गति के विषय में कोई न कोई ऐसी बात बताई है। और आज संसार के अंदर भी कई आत्माएं, कई ऐसे महान आत्माएं भी मनुष्य को कर्मों की गुह्य गति के बारे में स्पष्ट करना चाहते हैं। क्योंकि एक तो ये गति बहुत गुह्य है, जितना ही उसको समझने का प्रयत्न करो कभी कभी व्यक्ति और कंफ्यूज हो जाता है।
और दूसरा ये कर्मों की गति के साथ साथ हमारे जीवन का संबंध है, जन्म का संबंध है। यही कहा गया है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा जन्म मिलेगा। और इसीलिए भी कभी कभी मनुष्य जीवन में एक डर, एक भय रहता है कि पता नहीं मुझे कौन सा जन्म मिलेगा। और इसलिए भी कई बार कई लोग ये कर्म की गुह्य गति को समझना ही नहीं चाहते हैं। कहते ये बड़ा पेचीदा विषय है, इसको कहाँ समझे, और छोड़ देते हैं। करते जाओ, जो भोगना होगा भोगेंगे। ये एक एटीट्यूड बना लेते हैं। कई बार कई लोग हमें भी पूछते हैं कि बहन जी पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, क्योंकि कर्म के साथ ये दो शब्द भी जुड़ जाते हैं। पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, नसीब बड़ा, भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा। मुझे एक कहानी याद आती है कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। एक बार एक राजा एक जंगल से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने कुछ आवाजें सुनी। कुछ लोगों के बीच में जैसे बहुत बड़ी बहस चल रही थी। राजा ने देखा तो 3 लोग थे जिसके बीच एक बहस चल रही थी, और तीनों अपने आप को बड़ा सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने राजा को देखा तो कहा, राजा आप फैसला करके बताओ कि हम तीनों में बड़ा कौन है। राजा ने कहा, आपका परिचय। तो पहले ने कहा कि मैं कर्म हूं, दूसरे ने कहा मैं भाग्य हूं, और तीसरी एक बहन थी जिसने कहा मैं बुद्धि हूं। अब आप हमारे बीच में ये फैसला करो कि हम तीनों में श्रेष्ठ कौन है, किसकी शक्ति अधिक है। तो राजा ने कहा कि उसके लिए तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा, उसके बाद मैं फैसला करूंगा। तो कैसे प्रमाण दे? उतने में वहां से एक लकड़हारा गुजर रहा था, जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था। राजा ने कहा, इस लकड़हारे के ऊपर आप अपना प्रयोग करो। 1-1 हफ्ता हम देते हैं सबको, और आप अपने प्रयोग में ये सिद्ध करके बताओ कि आप बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। तो सबसे पहले कर्म को कहा कि तुम अपना प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ। कर्म ने लकड़हारे में प्रवेश कर लिया, और उसके अंदर ऐसी शक्ति आ गई, कर्म करने की शक्ति, जो उस दिन उसने इतने सारे लकड़े काट दिए। रोज के हिसाब से जो लकड़े काटता था, उसके हिसाब में 3 गुना लकड़े काट दिए। अब इतने सारे लकड़े तो काट दिए, लेकिन भाग्य साथ नहीं था। अब ये सारे लकड़े को जंगल से शहर ले जाना था बेचने के लिए, लेकिन क्योंकि भाग्य साथ नहीं था, कर्म के आधार पर उसने इतना अधिक कर्म तो कर लिया,
लेकिन न भाग्य था न बुद्धि थी। तो क्या करता? सोच में पड़ गया ये सारे लकड़े को मैं शहर कैसे ले जाऊं, लेकिन बुद्धि थी नहीं, न भाग्य था, कोई साधन नहीं था उसके पास। तो जितना वो उठा सका उतना उठाया और सोचा इतना बेचकर फिर आता हूं ये दूसरे लकड़े लेने के लिए, इसलिए एक कोने में उसको रख दिया। शहर गया, वो लकड़ा बेच करके फिर वापस जंगल आया दूसरा लकड़ा लेने के लिए, लेकिन क्योंकि भाग्य साथ नहीं था तो किसी ने चोरी कर ली है। सारा दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी जितना रोज की आमदनी थी उतनी ही रही उसकी। दूसरे दिन भी इसी तरह चला कि बाद में आकर देखता था तो उसके लकड़े चोरी हो जाते थे। एक हफ्ते के बाद देखा कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं था। एक हफ्ते के बाद भाग्य का समय था, कर्म उसमें से निकल गया, भाग्य ने प्रवेश किया। अब जैसे ही भाग्य ने प्रवेश किया, बैठे बैठे उसकी एक लॉटरी लग गई, और लॉटरी लग गई, बड़ा खुश हो गया, क्या भाग्य प्रसन्न हो गया है मेरे ऊपर। तो और इसलिए उसने सोचा अब जब इतनी बड़ी लॉटरी लगी है तो मुझे जंगल में जाकर लकड़े काटने की आवश्यकता ही क्या है। तो भाग्य साथ था, लेकिन कर्म की शक्ति समाप्त हो गई और बुद्धि भी नहीं थी। तो क्या करता वो पैसे को? वो पैसे को मौज में उड़ाने लगा और सारे पैसे इतना उड़ाता रहा कि हफ्ते भर में वो सारे पैसे समाप्त हो गए। कर्म तो किया ही नहीं, बुद्धि थी नहीं, तो वो सारे पैसे हफ्ते में तो समाप्त हो गए। हफ्ते के बाद देखा उसकी स्थिति वैसी की वैसी थी, वही स्थिति में वापस आ गया था। अब तीसरा सप्ताह जो था बुद्धि का था, बुद्धि ने प्रवेश किया। जब बुद्धि ने प्रवेश किया तो उस लक्कड़हारे ने सोचा अब क्या करूं। वापस जंगल गया। सबसे पहले बुद्धि से उसने सोचा कि आज मैं अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर देता, और कुल्हाड़ी तेज किया, काफी लकड़े कट गए उसके। सारे दिन भर में तो बुद्धि से काम ले रहा था ना। भाग्य और कर्म फिर भी साथ नहीं था, लेकिन बुद्धि चलाने लगा तो जैसे रोज कटता था उससे अधिक कटा। अब लकड़े तो अधिक कट गए, 3 गुना नहीं हुआ लेकिन 2 गुना तो कट गए उसके। फिर सोचने लगा कि अब इसको मैं शहर कैसे ले जाऊं। बुद्धि चलने लगी। उसी लकड़े को आपस में किसी से बांध करके एक गाड़ा जैसे बना दिया उसने, और उसी गाड़े के अंदर सारे लकड़े को भरा। खींचते हुए सारा लकड़ा वो शहर तक ले गया। सारे लकड़े को बेचा। उस दिन ज्यादा आमदनी हुई उसकी, रोज की आमदनी से, और उत्साह आया उसके अंदर। घर से ही उसने
2 कुल्हाड़ी लिया, दोनों की धार को तेज किया, क्योंकि कटते कटते एक कुल्हाड़ी की धार तो कम हो जाएंगी। तो उस समय कहां वो उसकी धार तेज करने बैठता। तो इस तरह से 2 कुल्हाड़ी लेके चला, और 2 कुल्हाड़ी लेने के बाद सारे दिन में काफी लकड़े काट लिए उसने। 3 गुना 4 गुना लकड़े कट गए। अब और एक गाड़ा जैसे उसने बड़ा ऊंचा बनाया, उसके अंदर लकड़े भरे, नीचे लकड़े इस तरह रखे ताकि वो रोल होते चले सारे, और उसका वजन भी उसको न उठाना पड़े। और इस तरह से सारे लकड़ों को शहर ले गया, बेचा, काफी पैसे आए। वो पैसे से उसने एक गाड़ा खरीदा खच्चर वाला, और फिर 2 कुल्हाड़ी उसने तेज की, जंगल ले गया। और इस तरह देखा गया कि हफ्ते के अंदर उसकी स्थिति काफी अच्छी हो गई। अब बुद्धि वापस निकल आई, और फिर तीनों राजा के पास गए कि अब आप बताओ कि हम तीनों में श्रेष्ठ कौन है। स्थिति देखते हुए अवश्य बुद्धि को श्रेष्ठता का प्रमाण मिला। यानी जीवन के अंदर इंसान कितना भी कर्म कर ले, लेकिन अगर बुद्धि से कर्म न करे तो स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये जो प्रश्न आता है कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, दोनों में से एक भी बड़े नहीं है। न कर्म बड़ा है न भाग्य बड़ा है, क्योंकि भाग्य भी अधिक आ जाने से व्यक्ति आलसी हो जाता है, और इसलिए गलत रास्ते से, गलत आदतों में वो भाग्य जो मिला हुआ है वो खर्च कर देता है। कई ऐसे करोड़पति को देखा जिन्होंने खूब मेहनत किया था, करोड़ों कमाए थे, लेकिन जैसे ही उनके बेटे आए, उन्होंने मेहनत की वैल्यू को समझा नहीं, तो क्या होता है, उड़ाने लगते हैं। कई ऐसे राजकुमारों ने इतना उड़ाया जो राज्य का सारा राज्य कोष ही खत्म कर डाला। तो भाग्य मिल जाने से कोई स्थिति में और सुधार हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यह इंसान खाली कर्म कर ले और उससे उसकी स्थिति में सुधार आ जाए, ये भी नहीं है। लेकिन बुद्धि आवश्यक है। कर्म करने की विधि के लिए भी, और उसके आधार पर जो भाग्य प्राप्त होता है वो भाग्य सदा स्थायी रहता है। इसलिए प्रबल अगर है तीनों में तो बुद्धि है, और इसीलिए परमात्मा भी हमें वो बुद्धि दे रहा है। बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा जो है वो बुद्धि देकर के, ज्ञान देकर कर्म करने की विधि बताता है कि कौन से कर्म इस समय के हिसाब से हमें करने चाहिए। इसलिए कहा कि पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, दोनों में बुद्धि बड़ी है। बुद्धि के हिसाब से अगर पुरुषार्थ करो, समझ के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से अगर पुरुषार्थ करो, तो प्रारब्ध सदा स्थायी रहता है। बाकी ये समझ के बैठ जाना कि नसीब में होगा तो कर लेंगे, उसके लिए तो यही कहेंगे
कि महान बेसमझदार व्यक्ति अगर देखना है तो वही व्यक्ति है जो समझता है नसीब में होगा तो कर लेंगे, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन उसके बाद भी जब जीवन के अंदर कईयों ने बुद्धि से कर्म किए, अच्छे कर्म किए, उसके बाद भी कई प्रकार की भोगना भोगनी पड़ती है, तब इंसान समझता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। इतनी मेहनत किया उसके बाद असफलता मिली, इतनी मेहनत करने के बाद इतना टेंशन आया है, तो ऐसे क्यों होता है। तभी कई महान आत्माओं ने, महान चिंतकों ने यही बात स्पष्ट की कि कर्म की गति अति गुह्य है। इस गुह्य गति को अगर समझ ले इंसान तो जीवन के अंदर कभी उदासी आ नहीं सकती है। लेकिन ये कर्म की गुह्य गति को जब नहीं समझते तो व्यक्ति इतना उदासीन हो जाता अपने जीवन के अंदर, और कर्म करने की श्रद्धा भी उसकी खत्म हो जाती है कि करने के बाद भी क्या मिला। और इसीलिए कई बार तो गलत रास्ते की ओर बढ़ जाता है, या कईयों के अंदर बार बार ये सवाल आता है कि इसके बाद क्या होगा, क्या हमें ऐसा ही जीवन व्यतीत करना होगा, क्या भगवान के दरबार में हमें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्मों के साथ हमारे जन्मों का बहुत गहरा संबंध है। कहा जाता जैसे कर्म करेंगे वैसा जन्म मिलेगा, लेकिन इस बात को कई लोगों ने गलत समझ लिया कि जैसा कर्म किया वैसी योनि में जन्म रहेगा। और इसलिए मनुष्य कभी कभी भय में जीता है कि पता नहीं कहीं हमें कोई ऐसी वैसी योनि मिल गई तो क्या करेंगे। इसीलिए भी मृत्यु का भी एक साथ में भय जुड़ जाता है। सोचने की बात है, शास्त्र में कहा है 84 लाख योनियां है। योनियां जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं कि मनुष्य आत्मा को हर योनि में से गुजरना पड़े। क्योंकि अगर मान लो कर्म का फल भोगने के लिए हमें अनेक योनियों में जाना पड़े, जैसा कर्म किया है वैसी योनि में हमारा जन्म हो, और सब कर्म के फल को भोगते हुए जब लास्ट में मनुष्य जीवन में आते हैं तो हर रीति से संपूर्ण होना चाहिए। लेकिन जब जन्मते ही किसी लोगों को हम देखते हैं कि वो लूले हैं, लंगड़े हैं, या कोई न कोई डिफेक्टेड है, अब जन्मते उसने कौन सा कर्म किया। जन्मते तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया ना। अगर उसको पूर्व जन्म का कहे तो पूर्व जन्म का तो भोग के आया ना। सारे कर्मों के फल को भोगते 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 फिर लास्ट में मनुष्य योनि में आया ना। तब तो हर रीति से संपन्न होना चाहिए ना। फिर वो डिफेक्टेड क्यों है। एक बच्चे को देखो, गोल्डन स्पून इन माउथ है, और दूसरे बच्चे को देखो
जन्मते उसको दूध भी नसीब नहीं है। अब जन्मते उसने ऐसा कौन सा कर्म कर लिया जो एक को गोल्डन स्पून इन माउथ और दूसरे को दूध भी नसीब नहीं। मनुष्य सोचता है कि ये योनि जो प्राप्त होती है, जैसा कर्म, जिस क्वालिटी का कर्म करेंगे वैसी योनि में जाना पड़ेगा। मानो किसी ने हिंसक कर्म किया तो उसको हिंसक योनि में जाना पड़ता है उस कर्म का फल भोगने के लिए। लेकिन ये कहां तक सत्य है? अगर मान लो कि किसी ने किसी का खून किया या कोई हिंसक कर्म किया, उसके फल स्वरूप उसको हिंसक योनि में जाकर जन्म लेना पड़े, कोई वाघ या शेर बनना पड़े, अब वहां पर हिंसा करने का ही उसका कर्म है, उसका जीवन ही हिंसा करने का, तो उसको फल कैसे मिला? वहां हिंसा करने में तो उसको आनंद आ रहा है, क्योंकि वही उसका जीवन है, उसके बिना उसका जीवन नहीं। कर्म का फल उसको कहा जाता है कि जो कर्म किया है उसका फल ऐसा होना चाहिए जिसमें इंसान को पश्चाताप हो, और वो पश्चाताप में वो उस फल को महसूस करे, जिससे जीवन के अंदर हमेशा के लिए सीख मिले कि मुझे कभी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, अफसोस होना चाहिए उस जीवन पर उसको, तब कहेंगे कर्म का फल मिला। वहां शेर का जीवन ही हिंसा, तो कर्म का फल कैसे मिला? उसको उस हिंसा करने में कोई अफसोस नहीं हो रहा है, तो कर्म का फल कैसे हुआ? मुझे याद आता है कि एक बार माउंट आबू में एक ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस थी। उसमें कई जजेस आए थे, कई जगह से वकील लोग आए थे। एक चर्चा में बहुत सुंदर चर्चा निकली। चर्चा ये निकली कि आज की दुनिया के अंदर जज लोग अपने फैसले कैसे सुनाते हैं, कि जो क्रिमिनल उनके सामने आता है उस क्रिमिनल का केस सुनते हैं, और सुनवाई होने के बाद जज अपना फैसला देता है कि भाई उसने चोरी की तो इतने साल की जेल या इतना समय की जेल, जैसे जैसे उसका गुनाह की इंटेंसिटी होती है। इसी तरह एक खूनी है तो उसने खून का जो कर्म किया उसके कारण उसको इतना साल जेल या फांसी की सजा या उम्र कैद, और इस तरह से वो सजा सुना देता है। अब वो व्यक्ति को वहीं भेजा जाता है, एक खूनी को जहां और खूनी लोग होते हैं, एक चोर को जहां और चोर होते हैं। अब जब वो वहां गया, वो खूनी जब दूसरे खूनियों के बीच में गया तो वहां उनकी बातचीत क्या होती है? वो उनको पूछते हैं, भाई तुमने क्या किया, कैसे तुम यहां पहुंच गए? और फिर उनके, क्योंकि सभी भी के मेंटल फ्रीक्वेंसी का लेवल एक ही प्रकार का हो जाता है, इसलिए आपस में सहानुभूति जरूर प्रकट हो जाती है, और वो सहानुभूति के कारण वो एक दूसरे के करीब आते हैं। करीब आने के साथ साथ जब एक दूसरे की
बातों को समझते हैं कि तुमने कैसे खून किया, क्या हुआ, तो अंदर ही अंदर उनका एक संगठन बन जाता है। और जब वो दोस्ती बहुत पक्की हो जाती है, जेल से छूटने के बाद क्या होता है, वो यूनिटी हो जाती है। एक चोर को जहां भेजा गया, जहां और चोर थे, वहां वो जैसे एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे से टेक्निक सीखते हैं। और टेक्निक जब मिल जाती है या उनके भी आपस में दोस्ती हो गई, थोड़े समय के बाद जब वो जेल से निकलते हैं, एक से भला दो हो गया, या तीन हो गए, चार हो गए। अब जब एक दूसरे से अलग अलग टेक्निक सीखी, तो वो ऐसे पक्के चोर हो जाएंगे जो दोबारा कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। तो क्या यही सही तरीका है सजा देने का, जहां उनको कोई अफसोस नहीं, जहां उनको कोई रियलाइजेशन नहीं कि हमने जो किया गलत किया, तो परिवर्तन कहां होगा। और यही तरीका फैसले देने का ईश्वर का भी अगर रहा कि जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसी योनि में भेज दो, तो वहां उसके संस्कार परिवर्तन होंगे या संस्कार और दृढ़ बनेंगे। इसलिए कहा जाता कि ईश्वर तो बुद्धिवानों की बुद्धि है। वो इंसानों जैसी गलती नहीं करता है। इंसान ये गलती करता है, और इसीलिए जब उनके पुनरुत्थान के लिए कोई कार्यक्रम ही नहीं रखे जाते जेल में, वही वातावरण, वही लोग, वही संग, वही बातें, तो दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। सुधार नहीं आ रहा है समाज के अंदर, लेकिन दिन प्रतिदिन मनुष्य और ही बुरे कर्म की ओर प्रेरित हो रहा है, क्योंकि वो बुरा कर्म करने में उसको कोई पश्चाताप नहीं, कोई रियलाइजेशन नहीं। तो इसीलिए मनुष्य की बुद्धि और ईश्वर की बुद्धि में बहुत बड़ा अंतर है। ईश्वर वो गलती नहीं करता है। और दूसरा, क्यों हम ये समझे कि जानवर योनि एक भोगना की योनि है। आज पक्षियों को देखो, कितना मौज से उड़ रहे हैं, है कोई टेंशन। इंसान के जीवन देखो, टेंशन से भरे हुए हैं, शारीरिक बीमारियों से भरे हुए हैं। कभी बीपी हाई हो रहा है, तो कभी शुगर बढ़ रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई नई बीमारी, शारीरिक भोगना भी और मानसिक भोगना भी। जबकि पक्षियों को है कोई भोगना, न शारीरिक रूप में कोई भोगना है, न मानसिक भोगना है। तो भोगना की योनि जानवरों की कहेंगे या मनुष्य की कहेंगे। आज पशुओं को भी कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। न शारीरिक भोगना है, न मानसिक भोगना है। तो भोगना की योनि कौन सी है? मनुष्य योनि है या पशु की योनि है? मनुष्य योनि है। इसलिए ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये जब हम समझ लेते हैं कि जानवर योनि ही भोगना की योनि है, वो भोगना की योनि नहीं है, वो तो मस्त योनि है। और मनुष्य योनि में आए दिन कितनी अनेक प्रकार की भोगनाओं से वो गुजरता है।
कभी देखो तो मन इतना उदास हो जाता, कभी देखो तो तनाव में आ जाता, कभी कोई बात के कारण दुखी हो जाता, दर्द महसूस करता है, आपघात करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि आए दिन कोई न कोई नई ऐसी टेंशन से जी रहा है। जानवरों ने कभी आपघात करने का सोचा? मानो उसको अपनी योनि प्रिय है ना। मनुष्य को अपनी योनि प्रिय नहीं है, इसीलिए तो वो अपने जीवन का अंत कर देना चाहता है। तब कहा कि कई जन्म से ही लूले हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, कोई न कोई शरीर में ऐसी भोगनाओं से गुजरना पड़ता है, तो ये कौन से कर्म का फल? तब फिर कहा जाता है कि जैसा बीज वैसा फल। आज आम का बीज डालो तो उसमें से पपैया मिलेगा क्या? आम का बीज डालो उसमें से चीकू मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलता है? कलम कर लो तो भी उसका टेस्ट आ सकता है, लेकिन वो फल नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता? जबकि धरनी वही है, खाद वही है, पानी वही है, सूर्य की धूप वही है, सब कुछ तो वही है। फिर भी एक बीज से दूसरा फल क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हर बीज की विशेषता ही अपनी अपनी है। जो आम के बीज की विशेषता है वो चीकू के बीज की विशेषता नहीं है। बाजू बाजू में लगाओ तो भी एक बीज से दूसरा फल नहीं निकलेगा, क्योंकि हर आत्मा की विशेषता अपनी अपनी है। ठीक इसी प्रकार आत्मा भी एक बीज है। अगर परमात्मा ने ये आत्मा के बीज को मनुष्य योनि में रोप दिया, तो इसमें से जानवर कैसे बनेगा? सोचने की बात है। कैसे बन जाएगा? बन सकता है। अगर स्थूल बीज में भी एक बीज से दूसरा फल नहीं निकलता है, तो ये चैतन्य बीज है। ये चैतन्य बीज एक बार जिस योनि में डाला गया, उससे दूसरी योनि में वो जा नहीं सकता। कारण क्या? क्योंकि हर बीज की विशेषता ही अपनी अपनी है। भले वही 5 तत्व की प्रकृति से ये शरीर तैयार होता है, पशुओं का भी शरीर उसी से तैयार होता है, पक्षियों का शरीर भी उसी से तैयार होता है। जैसे कहा, खाद वही है, धरनी वही है, पानी वही है, सूर्य की धूप वही है, सब कुछ वही है, फिर भी एक बीज से दूसरा फल नहीं निकल सकता है। ठीक इसी प्रकार वही 5 तत्वों से हर एक का शरीर बना है, पशु पक्षियों का भी और इंसान का भी, लेकिन वो बीज की विशेषता अपनी अपनी है। जो जानवर आत्मा की विशेषता है वो मनुष्य की नहीं है, और जो मनुष्य आत्मा की विशेषता है वो जानवरों की नहीं है। आज मनुष्य के पास जो बुद्धि है उससे वो 10 साल तक का सोच सकता है, प्लानिंग कर सकता है। ये विशेषता मनुष्य आत्मा के पास है। जानवर कल क्या खाएगा, शाम को क्या खाएगा, उसकी भी परवाह नहीं करता है। लेकिन जो जानवर की विशेषता है कि कोई नेचुरल कैलेमिटीज होने वाली होती है, तो पशु पक्षियों को पहले पता चलता है, मनुष्य को पता नहीं चलता है।
एक गाय के बछड़े को, तुरंत जन्मा हुआ गाय का बछड़ा क्यों ना हो, पानी में रख लो तैर जाएगा। मनुष्य के बच्चे को रखो डूब जाएगा। तो हर एक ये आत्मा की विशेषता अपनी अपनी है। इसलिए एक बीज से दूसरा फल नहीं निकल सकता है। और दूसरा देखा जाए तो हर एक आत्मा अपनी अपनी योनि में खुश है। जानवरों को कोई अफसोस नहीं अपनी योनि में। मनुष्य को फिर भी अफसोस होगा, लेकिन जानवर कोई अपनी योनि में खुश नहीं, ऐसा नहीं। आज अनाज में कीड़े हो जाए, अनाज को धूप में रखो, वो कीड़ा भी अपनी जान बचाने भागता है। उसको अपनी योनि प्रिय है, इसीलिए तो जान बचाने भागता है। नहीं तो सोच लेता था चलो शरीर छोड़ दूं, जल्दी जल्दी हर एक योनियों में से गुजर जाऊं और मनुष्य बन जाऊं। नहीं। आज मनुष्य कितना भी दुखी होगा ना, अगर भगवान उसको पूछे कि तुम मनुष्य योनि में इतना दुख भोग चुका, अगली योनि तेरे को कोई जानवर में दूं, तो क्या कहेगा? नहीं, उसको भी अपनी योनि प्रिय है। वो भी अपनी योनि से छोड़ करके दूसरी योनि में नहीं जाना चाहता है। इसीलिए तो इंसान कितना भी बीमार होता है तो भी उसको एक जीने की इच्छा। हॉस्पिटल में होगा तो भी डॉक्टर साहब को कहेगा आप मुझे बचा लीजिए। क्यों? उसको अपनी योनि प्रिय है। इस तरह से हर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब अपनी योनि में खुश है। दूसरा कोई भी योनि बदली करके दूसरे में जाना नहीं चाहता है। एक बार हमने कार्टून देखा था कि जिसमें 3 बंदर बात कर रहे थे। तो पहला बंदर कहता है, सुना है कि मनुष्य अपने आप को हमारी वंशज कहलाता है। तो दूसरा बंदर पूछता है, क्या कहा? मनुष्य का प्रमोशन हो गया क्या? तो तीसरा बंदर कहता है, मैं तो इनको कभी अपनी वंशज के रूप में स्वीकार न करूं। वो तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मनुष्य की मनोवृत्ति पर इतना बड़ा कटाक्ष था कि आज जानवर भी हमें अपनी वंशज के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। इतना मनुष्य गिर चुका है। बंदर कहते हैं हम आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं हैं, और अगर ये हमारे वंशज हो तो ये भी ऐसे कभी नहीं कर सकते, ऐसे सोच नहीं सकते थे। लेकिन ये इतना गिर चुका है, मैं तो कभी उसको अपनी वंशज के रूप में स्वीकार नहीं करूं। और अगर ये कहता है तो या तो इनका प्रमोशन हो गया, यानी उसकी मनोवृत्ति ठीक हो गई है। सोचने की बात है कि आज मनुष्य पशु से भी अधिक गिर चुका है। और इसलिए ये मत समझो कि भोगना की योनि कोई जानवर योनि है। भोगना की योनि तो यही मनुष्य योनि है। मनुष्य को जब कभी भी अपना पूर्व जन्म याद आया, किसी ने आज दिन तक ये नहीं बताया कि मैं कोई जानवर से मनुष्य बना हूं। मनुष्य के रूप में ही दर्शाया हुआ है। फलानी जगह था, ऐसा था, वैसा था, यही स्वरूप में अपने आप को दिखाया है। और आज की दुनिया के अंदर अब तो विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करने लगा है कि मनुष्य पुनर्जन्म मनुष्य योनि में ही लेता है, क्योंकि कई प्रकार की
वैज्ञानिक संशोधन के आधार पर, रिसर्च के आधार पर ये प्राप्त हुआ है कि मनुष्य कभी दूसरी योनियों में नहीं जाता है। पहले विज्ञान पुनर्जन्म को नहीं मानता था, लेकिन वर्तमान समय विज्ञान भी इस बात को स्पष्ट समझने लगा है। अमेरिका के अंदर पुनर्जन्म पर अनुसंधान होने लगे हैं। वहां एक डॉक्टर है, डॉक्टर रेमंड मूडी उसका नाम है, और उसकी पूरी टीम है जो इस पर रिसर्च करती है, और काफी उन्होंने रिसर्च करने के बाद किताब लिखी है। कहीं अगर आपके हाथ में भी वो किताब आई हो, वो किताब का नाम है लाइफ आफ्टर लाइफ बाय डॉक्टर रेमंड मूडी। उसमें सारे केस स्टडीज उसने लिखे हैं। उसकी जो डॉक्टर्स की टीम है जो इस पर रिसर्च कर रही है, उसमें एक इंडियन डॉक्टर है जो ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक स्टूडेंट है। इसलिए हर साल जब वो माउंट आबू आते हैं, अपने रिसर्च के विषय में काफी बातें बताते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती है। उनकी रिसर्च ये रहती है कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम आती है, बीमारी भी काफी इनसे ठीक करने लगे हैं, तो ये लोग हिप्नोटाइज करते हैं और हिप्नोटाइज करके वो व्यक्ति को पुनर्जन्म में ले जाते हैं, उसके पूर्व जन्म में ले जाते हैं। क्योंकि कभी कभी मनुष्य के वर्तमान समय की बीमारियों का कारण साइकोलॉजिकली पूर्व जन्म से कुछ बातें कैरिड फॉरवर्ड हुई है। उस कारण से वो बीमारी को महसूस कर रहे हैं, बीमारी वास्तव में है नहीं उसको। जिसमें कई केस स्टडीज है, मैं कोई सारे केस स्टडीज तो नहीं आपके सामने वर्णन करूंगी, लेकिन एक केस स्टडी उन्होंने बताया कि एक बहन थी, उसको बहुत कमर दर्द था, बहुत अधिक कमर दर्द था। उसने कई डॉक्टर्स को दिखाए, कई बार अलग अलग टेस्ट करवाए, सब कुछ करवाए, लेकिन हर बार उसका रिपोर्ट नॉर्मल आए। लेकिन वो बहन कहती है मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है। आखिर हर जगह से जब नॉर्मल ही रिपोर्ट आने लगे तो वो बहन गई ये डॉक्टर के पास में, और उसने अपना सारा बताया कि मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत दर्द है, काफी समय से ये दर्द है। तो वो डॉक्टर ने उसको हिप्नोटाइज किया। अब जब हिप्नोटाइज करते हैं, उसको पूर्व जन्म में ले जाते हैं, तो उस जन्म की भाषा बोलने लगते हैं। कैसेट रिवाइंड होती है एक प्रकार से, और इस तरह से जब कैसेट को रिवाइंड करते हैं तो वो जो भरा होगा वही तो बजेगा, तो उस जन्म की भाषा बोलने लगते हैं। तो उस बहन ने कहा, जो जो उसको प्रश्न पूछे गए वैसे वैसे उसने जवाब देना शुरू किया। प्रश्न के साथ साथ अंत में उनको एक प्रश्न पूछा कि तुमने शरीर कैसे छोड़ा था पूर्व जन्म में। पहले सारा उसका डिटेल ले लेते हैं कि तुम्हारा पूर्व जन्म का नाम क्या था, कहां पर तुम थी, तुम्हारे माता पिता कौन थे, सारा बायोडेटा ले लेते हैं। और बायोडेटा लेने के बाद वहां तुम्हारी हॉबीज क्या थी, क्या तुम्हें अच्छा लगता था, ये सब पूछने के बाद ये डेटा सारा रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि उनको रिसर्च करने के लिए चाहिए। फिर वो वहां जाते हैं जहां उसने नाम बताया होता है, वहां जाते हैं और उन लोगों से पूछताछ करते, उस परिवार वाले से कि ऐसे नाम का कोई व्यक्ति आपके परिवार में था, और फिर उनको सवाल पूछते, वो जो डेटा आता है दोनों डेटा को मैच करते हैं। और उन्होंने बताया कि अब
1,86,000 लोगों का ये हिप्नोटाइज किया हुआ है, जिसमें से काफी लोगों का तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब उस जन्म में ले जाते हैं तो उस जन्म की भाषा बोलने लगते। अब वो डॉक्टर्स कोई दुनिया की सारी भाषाएं तो जानते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि उनकी टीम में अलग अलग भाषा वाले डॉक्टर्स हैं, तो जो वो व्यक्ति भाषा बोलने लगता है तो वो डॉक्टर समझता है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग अब तक कुछ 60,000 लोगों की भाषा को समझ पाए, और उस अनुसार वहां जाकर के जब रिसर्च करते हैं तो जो उन्होंने बातें बताई होती है वैसा ही वहां पर भी निकलता है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि पुनर्जन्म है। अच्छा, जिनकी भाषाएं वो नहीं समझ पाए, वो भी कोई जानवर की बोली नहीं थी, वो भी इंसानी बोली थी, वो समझ नहीं पाए, लेकिन थी इंसान की बोली। तो इसलिए उन्होंने कहा, जब इतने केस के ऊपर हमने रिसर्च किया, अब तक किसी भी केस ने प्रत्यक्ष में ये नहीं बताया कि हम जानवर से मनुष्य बने हैं। मनुष्य का ही मनुष्य स्वरूप देखा गया। और कभी कभी ये लोग हिप्नोटाइज करके जरूरी नहीं खाली पूर्व जन्म तक ले जाते हैं, 5-6 जन्म पीछे भी ले जाते हैं, 10-12 जन्म पीछे भी ले जाते हिप्नोटिज्म में, और उस समय की बातें भी उनसे निकलवाते। तो ये बहन को जब पूछा कि तुमने लास्ट में शरीर कैसे छोड़ा था, तब उस बहन ने कहा कि मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था, और वो कार एक्सीडेंट में जो सारा मार लगा था मुझे अपनी कमर पर लगा था, और मेरी कमर पूरी टूट चुकी थी, और इतना भयंकर दर्द था। किसी की अंगुली टूटती है तो भी कितना दर्द होता है, पूरी कमर टूट जाए तो कितना दर्द होगा। उस दर्द में ही उसने शरीर छोड़ा। तो जैसे कहा जाता अंत मते सो गति, तो अंतिम मति उसकी क्या थी? मेरी कमर। ये दर्द, वो दर्द को साइकोलॉजिकल रूप से वो साथ ले जाती है। इस जन्म में उसकी कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी कमर एकदम नॉर्मल है, जो सभी टेस्ट में भी पाया गया। लेकिन क्योंकि साइकोलॉजिकली वो आत्मा के अंदर वो संस्कार है कि मेरी कमर दर्द, इसलिए इस जन्म में कुछ भी न होते हुए भी उसको वो दर्द महसूस हो रहा है। ऐसे कई किस्से उसने सुनाए कि किस प्रकार साइकोलॉजिकली कई बीमारियां, मानसिक जिसको कहो, जो साथ चली है पूर्व जन्मों से, उसका अनुभव वो करता है। और इस तरह से हर एक इंसान का जन्म कोई प्राणी योनि में नहीं, लेकिन मनुष्य योनि में ही होता है। हाँ, मनुष्य योनि में उसका जीवन जानवर जैसा हो जाता या जानवर से भी बदतर हो जाता है। जो कई बार कई लोगों को देख करके इंसान यही कहे, ऐसा जन्म तो मिलने से नहीं जन्मे होते थे तो अच्छा होता था। ये कौन सी क्वालिटी का जीवन है? जानवर से भी बदतर। तो इसलिए कहा कि ये योनि में उसको जानवर से भी बदतर जीवन क्यों मिला? क्योंकि मनुष्य योनि में ही बुद्धि है कि जिस बुद्धि में उसको रियलाइजेशन होगा कि जरूर ये कोई कर्मों का फल है। उस जीवन पर जब उसको अफसोस होता है, वो दूसरों को भी यही बात शिक्षा के रूप में आगे देना चाहते हैं कि जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो ऐसा जीवन मिले।
मुझे याद आता है कि एक बार एक बहन थी, मेंटली रिटार्डेड, जन्म से ही मेंटली रिटार्ड, उसका दिमाग विकसित ही नहीं हुआ था। उसकी माँ उसको लेकर के रोज आश्रम आती थी, वो भी बैठती थी सत्संग में, समझती कुछ नहीं थी इतना, क्योंकि मेंटली रिटार्डेड थी तो उसका दिमाग इतना विकसित ही नहीं हुआ था। काफी साल हो गए, एक दिन वो बच्ची रोने लगी, काफी बड़ी थी, 15-20 साल की हो गई थी। तो एक दिन सत्संग सुनने के बाद बहुत रोने लगी। तो हमने उसको पूछा, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो कहने लगी, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे, क्योंकि उस दिन का सत्संग ही कर्म की गुह्य गति पर था। तो कहने लगी, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जो मेरा जन्म ऐसा है। जब उसको कहा कि भाई तुमने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया, तो कहा नहीं, मैंने जरूर कोई कर्म किया है। तो हमने कहा, तुम तो इतनी अच्छी हो, देखो कितने अच्छे परिवार में तेरा जन्म हुआ, क्योंकि काफी उसके माता पिता अमीर थे, हर रीति से सुख सुविधा के साधन थे उनके पास में। तो हमने कहा, तुमने तो अच्छे कर्म किए, कितने अच्छा परिवार मिला, कितने अच्छे माँ बाप मिले तुम्हें, कितने अच्छे भाई बहन मिले तुम्हें। तो कहने लगी कि नहीं, मैंने कोई ऐसा कर्म किया है जो अच्छा नहीं है। तो हमने कहा, कैसे तुम कहती हो, ऐसा तो तुम्हारा कुछ नहीं है, किस आधार पर तुम्हें लगता है कि तुमने अच्छे कर्म किए नहीं है? तो कहने लगी, मैं आप लोग जैसी नहीं हूं, यानी उसके पास भी ये बुद्धि है कि मैं दूसरों जैसी नहीं हूं, कुछ तो कमी है मेरे अंदर। भले मेंटली रिटार्डेड है इसलिए वो व्यक्त नहीं कर पाए, लेकिन अंदर में तो एक रियलाइजेशन है, तभी तो उसको रोना आ रहा है। और इसीलिए जब उसने कहा कि मैं आप लोग जैसी नहीं हूं, तो ये बुद्धि रियलाइजेशन करने की क्यों ईश्वर ने उसमें रखा है, ताकि इस जन्म में ऐसा कोई कर्म न हो। ये है ईश्वर का न्याय देने का तरीका।